नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला। और बात करेंगे TFWS की। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम जानते नहीं है और उसकी तरफ अनदेखा हो जाता है, फिर एडमिशन मिलने के बाद हमें वो पता चलता है। तो चलिए उसे अवॉइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या है स्कीम, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कोई ऐसे बातें हैं जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये AICTE जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जो कि पूरे हमारे देश के टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, उनकी सर्वोच्च ये संस्था है। उनके द्वारा बनाई गई ये स्कीम है जो कि सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, जो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस जिनका भी परमिशन या अप्रूवल AICTE देती है, उन सभी के लिए मैंडेटरी किया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके PG के कोर्सेज में MCA और MBA को इंक्लूड कर दिया। हालांकि PGDCA और PGDBM के एडमिशन कैप सिस्टम से नहीं होते, तो लाजमी है कि MCA और MBA का ही वहाँ पे PG कोर्सेज में होगा। अंडर ग्रेजुएट में सभी कोर्सेज जनरली आते हैं, उनका भी हम डिटेल बाद में देख लेंगे। अगर बात करते हैं कि हर कोर्स मतलब इनका इंटेक कितना होता है, इंटेक यानी कितनी सीट्स आपके लिए होगी, तो हर कोर्स के लिए जिनको भी AICTE की अप्रूवल है, जिनको भी मान्यता है, हर कॉलेज में जितनी भी ब्रांचेस है, उन हर ब्रांच के लिए, हर कोर्स के लिए उनके जितने भी सीट उनको मान्यता मिले, जिसको हम इनटेक कहते हैं, अप्रूव्ड इनटेक। तो इस इनटेक यानी जितनी भी सीट्स होंगी उसके 5% सीट इस स्कीम के लिए होते हैं और वो अतिरिक्त होते हैं। अतिरिक्त म्हणजे मतलब ओवर एंड अबव होते, और अतिरिक्त का मतलब है कि अगर किसी कॉलेज में किसी ब्रांच के लिए 100 सीट्स है तो फिर वो 105 सीटें इस पूरे कैप सिस्टम से भरी जाएगी। जो अतिरिक्त 5 सीटें हैं वो होंगे TFWS की। तो इससे क्या होता है, 5 सीटें हमें एक्स्ट्रा मिलती है। तो उसके लिए एक ऐसा भी कंडीशन है कि जिन कोर्स के 30% सीट्स, मतलब कोई एक ब्रांच है किसी कॉलेज की, समझो किसी कॉलेज की कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच है, और उसके 30% सीट्स अगर भरते हैं कैप के थ्रू, या फिर जो 20% सीट्स होते हैं कुछ को प्राइवेट कॉलेजेस को मैनेजमेंट कोटा, उसे फुल भरा हुआ ऐसा समझकर बाकी की सीट्स अगर कैप से भरती है, दोनों मिलाकर अगर 30% होते तो फिर उस कॉलेज को ये सीट अलॉट होती है, वरना नहीं होती है। ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात हम करेंगे कि चलो कोर्स की बात करेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सारे कोर्स ब्रांच उसमें आ जाएंगे, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की EG कोर्सेज, और फिर टेक्नोलॉजी के इन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के साथ साथ इस साल फार्मेसी का भी इंक्लूजन किया है। पिछले साल फार्मेसी नहीं थी, लेकिन इस साल फार्मेसी को भी यह सीट मिलेगी। हालांकि आपको ये पहले ही पता है, कोई नई बात नहीं है, आपको बहुत दिनों से पहले ये सर्कुलर आया है, तो आपको ये बहुत दिन पहले से ही पता है कि फार्मेसी के लिए भी ये TFWS की सीट इस साल से इंट्रोड्यूस होंगी। तो स्कीम के नाम के अनुसार ही इस स्कीम में ट्यूशन फ़ी वेव होती है। ट्यूशन फ़ी आपको माफ़ होती है, ट्यूशन फ़ी आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है। दोस्तों बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए अब हम MST-CET की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। अगर OMS स्टूडेंट हो, आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको यह स्कीम आपके स्टेट में लेनी होगी, मतलब आप अपने स्टेट में एलिजिबल होगे इस स्कीम लेने के लिए। अगर इस स्कीम का फ़ायदा लेना है तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टीचर उसका होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट होना चाहिए। वो स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए उनके पेरेंट्स का, मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का सालाना इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। जनरली उचित प्राधिकारी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसे हम तहसीलदार भी कहते हैं, उनका आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। 1920 का अप्रैल के बाद जो भी आपने निकाला होगा वो वैलिड होगा, तो 1920 का आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। बात करते हैं फ़ायदे की, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों कि ट्यूशन फ़ी आपको भरनी नहीं पड़ती है, ट्यूशन फ़ी वेव होती है, ट्यूशन फ़ी माफ़ होती है, ट्यूशन फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा एक फ़ायदा इसमें है कि 5% सीटें हमें ज़्यादा मिल जाती है। अगर किसी भी एडमिशन सिस्टम में हम चले जाए तो हमें क्या होगा कि जितनी भी इनटेक होगा कॉलेजेस का, अच्छे कॉलेजेस का हम बात करें, तो उनके 5% एक्स्ट्रा सीटें मिलती है, तो ज़्यादा बच्चे 5 बच्चे वहाँ पे एडमिट होते हैं, तो बाकी को और थोड़ा सा चांस मिल जाता है। एक थोड़ा सा फ़ायदा कहेंगे, बाकी इससे आपको
ज़्यादा मतलब नहीं होगा इंडिविजुअल स्टूडेंट को, लेकिन ओवरऑल विचार किया तो फिर ओवर एंड अबव सीट से थोड़ा सा फ़ायदा होता है। ट्यूशन फ़ी सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट के लिए, इसीलिए स्टूडेंट ट्यूशन फीस की वेवर स्कीम में जाते हैं कि उनको ट्यूशन फ़ी भरनी नहीं पड़े। तो सबसे इसके पीछे का सब गणित है कि आर्थिक हमारा जो कि हमें फ़ीस ना भरनी पड़े, फ़ीस हमें माफ़ हो, फ़ीस हमें कम भरनी पड़े। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, चलो हम नुकसान की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा एक नुकसान इसमें यह है कि आप किसी भी पड़ाव पर, कोर्स कंप्लीशन के किसी भी पड़ाव पर आप कॉलेज और कोर्स नहीं बदल सकते। ये एक बड़ा नुकसान इसमें है कि अगर एक चांस आपके पास होता है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, मतलब आपकी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्कीम से आपका एडमिशन होता है तो फिर आप कॉलेज भी नहीं बदल सकते और आप अपना कोर्स भी नहीं बदल पाओगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर होता है। दूसरी बात है कि आपको दूसरी फीस भरनी पड़ती है, मतलब ट्यूशन फी तो आपको वेव होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि चलो मुझे ट्यूशन फी वेवर में हो गया मेरा एडमिशन, तो फिर मेरा 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, ज़्यादा फीस मुझे भरनी नहीं पड़ेगी। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे नोटिस करूँगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले ये पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। तीसरे नुकसान की, तो वो है इसका कट ऑफ हाई होता है। तो ये भी एक थोड़ा सा है कि आपको एक एवरेज कॉलेज के लिए भी ज़्यादा कट ऑफ देना पड़ता है, ज़्यादा मार्क्स आपको होने चाहिए, तो कट ऑफ भी हाई होता है, ये भी एक नुकसान उसका है। अब मेन मुद्दे पर हम आते कि हम ये एडमिशन लेते ही इसलिए है कि हमें ट्यूशन फी में वेव हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे ऐसे केसेस हुए है कि कुछ कॉलेज, ये आप नोट करके रखिएगा कि कुछ कॉलेजेस की डेवलपमेंट फीस भी आपकी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा है। ये आप पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे TFWS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो भी लिस्ट बनाई होगी आपके कॉलेज की, आपने जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट कॉलेज किए होंगे, उसकी आप डेवलपमेंट फ़ीस और बाकी की फ़ीस देख लीजिएगा। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस आपको 50-60,000 तक भी मिलेगी। तो अगर किसी TFWS स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स देकर किसी कॉलेज में वो जाता है और वहाँ उसको 40-50 हज़ार फीस भरनी पड़ती है, तो फिर वो निराश होगा ही होगा। और ऐसी केसेस हुई है पिछले साल, इसलिए मैंने आपके नोटिस लाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे किसी कॉलेज को ये नहीं करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। आप नांदेड़ के कॉलेज का ही ले लीजिएगा, या गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट का। तो वहाँ पर देख लीजिए आप, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बच्चों के लिए 70,000 तक फीस है। अगर आप 70,000 तक फीस है तो फिर हम ये एडमिशन ही लेते हैं फीस में वेव मिलने के लिए। और अगर आप किसी बच्चों को 70-60,000 तक फीस किसी कॉलेज में TFWS की स्कीम के अंदर भरना पड़े, तो फिर ये विचार करने लायक चीज़ है। तो जितने भी आपने शॉर्ट लिस्ट किए होंगे कॉलेज, उसमें आप देख लीजिएगा आपको वहाँ पे कितनी फ़ीस भरनी है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो ही आप TFWS का विचार करें, वरना आप सोच समझकर इस स्कीम में आप पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, और शायद मुझे लगता है कि ये बात आपको किसी ने नोटिस नहीं की होगी, की होती अच्छी बात है। चलो जिन बच्चों को पता नहीं थी मैं उनको बताना चाहता था। ऐसे कोई महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करें, वरना ना किया तो भी चलेगा। रुकते यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।